ये आपके सामने जो है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है और 2 टन का ये सैमसंग का एसी। तो इसमें क्या हो रहा है, ए टू जेड सब कुछ ठीक है, सब हमने चेक कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर कंप्रेसर चला, उसके बाद ट्रिप होके बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्पेयर है वो फिलहाल 8.1 है, बाकी एम्पेयर भी ठीक ले रहा है। ये आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टिंग में थोड़े कम रहते हैं 3.7। ठीक है, बाकी इसका स्टैंडिंग प्रेशर है वो भी ओके है, मतलब इसमें जो है R32 गैस है इसमें। इसका स्टैंडिंग प्रेशर ठीक है, प्लस इसका जो रनिंग प्रेशर है वो भी ठीक चल रहा है, मतलब जिस तरीके से हमारा रनिंग प्रेशर होना चाहिए 110 से 115 PSI वही चल रहा है। ठीक है, अगर 120 भी है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बट ये दिक्कत आ रही है कि इसका सब कुछ ठीक है, एम्पेयर जो है स्टार्टिंग में कम लेता है, वो भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बट इससे पहले जो है इसका कंप्रेसर में गैस ठीक है, PCB इंडोर आउटडोर की दोनों ठीक हैं, और इसके जो मेन है एम्पेयर, वो जो एम्पेयर ले रहा है स्टार्टिंग लोड वो जो है कम ले रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको दूँ, बट आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक हो रहे हैं। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है। थोड़ी देर एसी चलता है इसका, मतलब 5 मिनट चल गया, कभी 10 मिनट चल गया, कभी 15 मिनट चल गया। एसी भी नीट एंड क्लीन है। इसकी इंडोर की PCB है वो भी फिलहाल एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी जो ऑल्टरनेट की PCB है वो भी ओके है, मतलब दोनों PCB की जो है ठीक है। डिस्प्ले वगैरह भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जो है इशू नहीं आ रहा है, कोई एरर वगैरह भी नहीं दे रही है जो इसका मेन इंडोर टू आउटडोर की PCB है। बाकी इसके सेंसर वगैरह है वो भी ठीक है, मतलब जो रूम टेम्परेचर सेंसर है, कॉइल टेम्परेचर सेंसर, प्लस इसके ऑल्टरनेट में जो एक OLP जो प्रोडक्शन के लिए लगा होता है, हीट को सेंस करने के लिए, वो भी ठीक है। मतलब इसमें जो इंडोर आउटडोर सेंसर है वो भी ठीक है। फैन स्पीड भी ठीक है, इसका ब्लोअर मोटर जो है एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। सब चीज़ मतलब ए टू जेड चेक करके इसकी जो सर्विसिंग है वो भी हमने करा रखी है। अभी फिलहाल हमने क्या है, इसमें जो इसका कंप्रेसर में जो आप देख रहे हैं ये प्रोटेक्शन की हीट के लिए लगा होता है ये सेंसर, इसको हमने लिया है। ठीक है, अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो आप देख लें। इसमें क्या है, सिलिकॉन नाम का एक पेस्ट आता है, ठीक है, जो कि इसके IPM के नीचे लगा होता है। जो सिलिकॉन प्लेट है उसमें मतलब जो है इसका जो IPM होता है या फिर इसके जो सेंसर होता है, इसको क्या होता है एक नॉर्मल टेम्परेचर पर रखने के लिए इस पेस्ट का हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो मेन खासियत है वो ये है कि इसका जो IPM होता है उसको ठंडा रखता है। फिलहाल अभी मैं PCB जो है इसको जो स्क्रू है वो ओपन करता हूँ, बाकी इसका जो हम IPM है वो दिखाते हैं। और इसमें A to Z सब कुछ चेक कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें हमने वैक्यूम करके भी मतलब गैस चार्ज की है, इससे पहले मतलब जो काम किया था। ठीक है, उस समय थोड़े वो दिन ठीक चला, उसके बाद ये दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। तो आपके सामने भी अगर ये दिक्कत आ रही है, आपकी रेफरेंट ओके है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, उसके बाद भी बार बार यही दिक्कत है कि आपका 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा चल जाता है, उसके बाद जो है इसका कंप्रेसर जो है वो ट्रिप होके बंद हो जाता है। तो यही मेन रीज़न है, वो मैं आपके सामने प्रैक्टिकली ये दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं कि हम PCB लेके हमने प्रैक्टिकली वहीं पे किया है साइट पे ये चीज़, तो इससे पहले भी हमने किया था। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें PCB के ऊपर क्या है, मतलब यहाँ पे IPM लगे, यहाँ पे इसका पेस्ट खत्म हो गया। मतलब जो सिलिकॉन नाम का पेस्ट आता है वो आप कहीं से भी मार्केट में मिल सकता है, जहाँ पे IC वगैरह मिलती है, प्लस आपका अमेजोन पे भी मिल सकता है, ये ऑनलाइन भी आप बाय कर सकते हो। तो इस पर क्या है, आपको थोड़ा पेस्ट लगा देना है इस तरीके से। ठीक है, ध्यान रखना है IPM की जो पिन होती है उसमें टच नहीं होना चाहिए, और जो है IPM के ऊपरी होना चाहिए। ये IPM के मतलब प्रोटेक्शन के लिए आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या IPM जब ओवर हीट होगा तो इसका जो PCB होगी वो कमांड देगी और कंप्रेसर बंद हो जाएगा। क्योंकि IPM जो है IPM को ठंडा रखने के लिए पेस्ट का यूज़ करते हैं, प्लस इसके जो हीट सिंक्स है, जो सिल्वर कलर की प्लेट होती है उसको हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा डस्टी है, इसको भी हम थोड़ा नीट एंड क्लीन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो होता है इसको ठंडा रखने के लिए होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर है ये PCB। अगर आपकी PCB जो है जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा लाइट डायरेक्ट पड़ रही तो इस समय क्या होगा, कंप्रेसर और भी नीचे लगा, अगर ये पेस्ट खत्म हो जाता है तब। तो हम जब AC को ऑन कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, कम एम्पेयर ले रहा था, मतलब 2-3 एम्पेयर स्टार्टिंग लोड ये था। हालांकि स्टार्टिंग लोड होना चाहिए 8-9 एम्पेयर, ठीक है, 8-7-8 एम्पेयर तो होना ही चाहिए, 2 टन यूनिट है तो वहाँ पे स्टार्टिंग। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पेयर ठीक हो गया, क्योंकि जब उसका ये मतलब हमने इसका पेस्ट लगा दिया तब। अभी फिलहाल मैं AC भी ऑन करके दिखाऊंगा, बट इससे पहले जो है आपका जो हीट सिंक्स है इसको साफ़ कर लें, नीट एंड क्लीन कर लें, इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें भी डस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद जो है हम इसमें इंस्टॉल करके और प्रैक्टिकली मैं इसको ऑन करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। बट यहाँ पर इससे पहले आप एक चीज़ देख लें कि इसका जो प्लेट है इसको अच्छे से साफ़ करके नीट एंड क्लीन करके और हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। ठीक, तो फिलहाल अगर कभी भी आपका सब कुछ ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूनिट जो होती है, आप क्या देख सकते हैं, मतलब ये है कि वोल्टेज अप एंड डाउन ना हो, प्लस आपका इंडोर टू आउटडोर की PCB ठीक हो, रनिंग स्टार्टिंग प्रेशर ठीक हो, मतलब जो इसका रेफरेंट का कोई भी हो, R410 गैस हो या R32 गैस हो, आपने क्या ये देखना है, ये गैस कम होगी तब कंप्रेसर ट्रिप होगा आपका।
बट यहाँ पर सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी इंडोर आउटडोर की पीसी भी ठीक है, वोल्टेज बराबर आ रहा है, फिर भी यही दिक्कत आ रही है। तो कुछ नहीं, सिंपली आपको बस ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ और ये बहुत ज़्यादा हिडन इन्फॉर्मेशन है, कोई नहीं देता है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसका हीट सिंक से उसको ओपन करेंगे और उसके बाद जो पेस्ट होगा, जो मैंने बताया सिलिकॉन नाम का पेस्ट होता है, वो पेस्ट आईपीएम के ऊपर लगा देंगे, उसके बाद इसको टाइट कर देंगे और फिर उसके बाद यूनिट आप ऑन करेंगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी 100%। अगर आपका सब कुछ ठीक है उसके बाद भी अगर ये दिक्कत आ रही है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको हीट सिंक लेना है। हीट सिंक के ऊपर जो है सिलिकॉन नाम का जो पेस्ट आता है उस पेस्ट को लगा देना आईपीएम के ऊपर और उसके बाद जो है इसको टाइट करके फिट करके अच्छे से उसके बाद ऑन करेंगे हम एसी, फिर जो दिक्कत है वो 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये जो है इस तरीके से आपको फिट करना है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो पिन है आईपीएम की वो उसमें पेस्ट वगैरह नीचे तक ना आए, वरना शॉर्ट होने के चांसेस रहेंगे। इस चीज़ का भी बहुत एहतियात से आपको काम करना है। और जब आप इसको पीसीबी को ओपन करेंगे तो एमसीबी बिल्कुल जो है डाउन कर देंगे और उसके बाद जो है इसके जो कैपेसिटर होते हैं वो चार्ज होते हैं, उनको आप जो है शॉर्ट करके इसको रिचार्ज कर दें पहले, ठीक। या फिर एक बल्ब आता है एलईडी, उससे भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको हम अभी हमने क्या पेस्ट इसमें लगा दिया है, बाकी इसको फिटिंग करके और इसको ऑन करके फिर हम दिखाते हैं। बीच में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे इंडोर की पीसीबी की होती है, जैसे कि आपका सब कुछ ठीक है, इंडोर की पीसीबी की होता है, कभी कभी ऐसा होता है उसकी रिले जो हीट हो जाती है और वो सप्लाई ब्रेक कर देती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, तो आप क्या करें, जैसे 15 मिनट के बाद हो गया, 20 मिनट के बाद हो गया, आधे घंटे के बाद हो गया, तो वहाँ पे आप आउटडोर यूनिट पे सप्लाई देगी, सप्लाई इंडोर की पीसीबी जो है और कंटिन्यू कर रही है या नहीं, जैसे स्टार्टिंग में कर रही है उसके बाद ये दिक्कत आती है बीच में 15-20 मिनट के बाद। तो एक दिक्कत ये भी रहती है, तो आप उसको भी चेक कर लें। अगर गैस ओवर होती है तब भी आपका कंप्रेसर भी थोड़ी देर चलेगा और ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप एहतियात रखें, अपनी नज़र में रखें कि गैस ओवर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ओवर होती है इसको कम कर दें। तो फिलहाल हमने क्या है, यूनिट यहाँ पे ऑन करा देना है। अच्छा, थोड़ी एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन लें थोड़ी सी आप, इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर से ज़्यादा बेटर होती है कि वहाँ पे एरो कोड मिल जाते हैं आपको। पीसीबी के ऊपर एक पैनल लगा होता है, वहाँ पे सारे एरो कोड होते हैं। तो अभी फिलहाल हमने एसी ऑन कर दिया, आप देख रहे हैं लाइट ग्लो कर रही है, रेड वाली लाइट ग्लो कर रही है, ग्रीन वाली जो है बिलिंग करेगी। जब ये ऑन हो जाएगा वो कंटिन्यू बिलिंग करती रहती है। अगर कोई एरर आएगा तो वहाँ पे 3 लाइटें होती हैं, रेड, ग्रीन, येलो, तो आपको नज़र आ जाएगा अगर कोई एरर आता है। तो ये चीज़ जो है आपको नोट कर लेनी है। बाकी जो मैंने एरर कोड दिए तो आप उनको सिंपली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास सेव करके रख सकते हैं अगर सैमसंग का यूनिट है। तो फिलहाल यहाँ पे जैसे ऑन होता है वैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके एम्पेयर, गैस प्लस इसकी सक्शन वाली लाइन भी, ठीक है। तो ये आप देख लें, इसकी जो ये फिलहाल यूनिट ऑन हो गया हमारा और यहाँ पे फ़ैन मोटर जो है हीटिंग आउट करने लगा है, चलने लगा है। ये देखें फ़ैन, अभी मैंने पैनल ओपन कर रखा है जिससे कि आपको दिखा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे आप देख लें पहले गैस जो है अभी फ़िलहाल सुई जो है इसकी नीचे आ रही है, डाउन हो रही है क्योंकि अभी यूनिट ऑन हुआ है। बाकी इसके एम्पेयर देख लें, एम्पेयर जो है 2.9345 इस समय क्या होना चाहिए, मतलब उस टाइम भी यही दिक्कत आ रही थी जब हमने ऑन किया था। तो इसके एम्पेयर एकदम जो है कम होके और फिर 5 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता था, ये दिक्कत आ रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके एम्पेयर बढ़ेंगे, उसके बाद जो है जब रेफ्रिजरेंट जैसे सर्कुलेट होगी वैसे इसके एम्पेयर बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जब टेम्परेचर आ जाएगा तो इसके एम्पेयर जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो है इसका आप देखें 3.7 इसमें समथिंग एम्पेयर है अभी, और इसके जो है एम्पेयर आहिस्ता आहिस्ता 8 तक एम्पेयर हो जाना चाहिए। उसकी जो रिटर्न है अब रिटर्न आना स्टार्ट हो गई। बाकी इसकी लिक्विड वाली लाइन है वो भी जो है नमी आ रही है वहाँ पे भी, बट आपकी जो रिटर्न है सक्शन वाला पाइप है वो ज़्यादा चिल्ड होना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे इसमें अभी कोई एरर वगैरह नहीं आ रहा है, फ़ैन भी हीटिंग आउट कर रहा है। और जो है आपको जब कभी भी ये दिक्कत आ रही है, जो मैंने आपको तरीका बताया, जिस तरीके से मैंने आपको ये मतलब पीसीयू में प्रैक्टिकली पेस्ट लगाया उसी तरीके से आपको भी लगाना, उसके बाद फिट कर देना। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपका सर्विस है, गैस ओके है और इसके बाद एम्पेयर भी ठीक लग रहा है फिर भी ये दिक्कत आ रही है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल वही करेंगे। अच्छा, ये 2 टन का आप देख लें, AR24 लिखा है, वहाँ पे 2 टन है और इसमें जो है 230 वोल्ट, उसके बाद जो है 8.1 एम्पेयर है और इसमें R32 गैस है और 1 किलो गैस मतलब जो है 1000 ग्राम लिखा है इसमें, ठीक है। तो मतलब इसमें इतनी गैस चार्ज होनी है। आप चाहें तो बेड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कभी भी अगर हम गैस चार्ज करेंगे तो आप स्टिकर पे सारी डिटेल मेंशन करके कंपनी देती है, तो उसको आप देख लें, उसके बाद जो है उसको गैस फिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है इसके एम्पेयर अभी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि जैसे इसका जो है लाइन जो है चिल्ड होती रहेगी। आप देख रहे हैं नमी भी आ गई मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी रिटर्न जो है अच्छे से आ रही है अभी। बाकी जो है आप देखें 5.9
उस समय क्या हो रहा था, एम्पेयर आते ले रहा था, एम्पेयर मतलब ऊपर 8 एम्पेयर तक पहुंच ही नहीं रहा था ये यूनिट, ठीक है, उससे पहले ही ऑफ हो जा रहा था। तो मेन चीज़ ये थी, इसका हीटिंग जो हीट थी आईपीएम की, वो हीट ओवर हीट हो जा रहा था, इस वजह से वो कट ऑफ कर देता। अभी हीटिंग ऑड हो रही है, प्रॉपर हीटिंग ऑड हो रही है, अच्छे से हीटिंग ऑड कर रहा है ये। वैसे क्या हीटिंग भी ऑड नहीं हो रही थी, 2-4 मिनट चलता तो उसमें हीटिंग के ऑड उसकी रिटर्न थोड़ी देर उठती थी, उसके बाद जो है कट ऑफ हो जाता था। तो हमने सप्लाई चेक करी, इंडोर की पीसीबी जो है सप्लाई यहाँ आउटडोर यूनिट तक आ रही है या नहीं, जैसे बीच में तो वो सप्लाई तो आ रही थी, बट ये आईपीएम की दिक्कत थी, मतलब उसके अंदर उसके ऊपर जो है पेस्ट खत्म हो गया था, तभी ये दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पे क्या, फिर भी देख लें 5.9 एम्पेयर हो गए, अभी 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 8 तक जाएगा, ठीक है, 8.1 8.2 इतने एम्पेयर, क्योंकि जो उसमें लिखे हैं वही सेम एम्पेयर लेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो यूनिट होता है वो प्रॉपर वर्क करता है। यहाँ पर 6 हो गए एम्पेयर, बाकी इसका रनिंग प्रेशर भी ठीक हो गया है। एम्पेयर में दोबारा दिखाता हूँ, 7.3 हो गए, फिर उसके बाद मैं आपको एम्पेयर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ एम्पेयर हो गए, 7.3, 8.1, 8.2 इस तरीके से एम्पेयर हो गए। तो इसी तरीके से आपको ये वर्क करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया 100% आपकी सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान उस समय, और ये हीटिंग भी आउट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।